हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, हम इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से अधिक कृषि उत्पादों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स के बारे में जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल अधिक है उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको सही प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो और आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए सही प्रोडक्ट चुन पाएँ। आज जिस कृषि उत्पाद के बारे में हम जानने जा रहे हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो अपने खाने और पीने में स्वाद लज्जत तो लाता ही है, लेकिन इसके अलावा अगर इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो अपने बिजनेस को भी एक तरह से लज्जतदार बनाता है। क्या आप जानना चाहेंगे मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, क्या आपको स्पाइस पसंद है? आमतौर पर देखा ही जाता है हर किसी को स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है, और भारत के लगभग सभी परिवारों में जायकेदार, मसालेदार और स्पाइसी खाना पसंद किया जाता है। इसी के लिए स्पाइस यानी कि मसाले हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का अविभाज्य घटक है। आज मसालों के बिना भारतीय खाना अधूरा है, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का या शाम का भोजन हो, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो। भारतीय खाने के हर हिस्से में स्वाद का यानी जायके का एक अलग ही महत्व है। आज जिस प्रोडक्ट की हम जानकारी लेने जा रहे हैं वो इसी स्पाइस फैमिली को बिलोंग करता है। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है इलायची यानी कार्डमम। दोस्तों, आज इलायची के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से। ये इलायची हमारे चाय में या फिर हमारे खाने में या फिर हमारे व्यंजनों में जितने जायका बढ़ाती है, उसी तरह से हम ये देखेंगे आज कि यही इलायची अगर इसको इंटरनेशनल कमोडिटी में कन्वर्ट करें तो हमें जायके के साथ साथ वेल्थ क्रिएट करने में कैसी मदद करती है। आइए जानते हैं अधिक से अधिक इलायची के बारे में इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से। दोस्तों, भारतीय मसालों को पूरी दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आज भारतीय खाने की लज्जत जिन मसालों से बढ़ती है उन्हीं मसालों को हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कई सारे देशों में भारतीय लोग बसे हुए हैं जो कि हर रोज भारतीय खाना ही खाना पसंद करते हैं, और इसके अलावा भारतीय खाना विदेशी लोगों में भी सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। भारतीय मसालों का उद्योग ये बहुत बड़ी मात्रा में डोमेस्टिक बिजनेस के साथ साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे ही बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, और जिससे अधिक से अधिक रेवेन्यू पा सकते हैं। दोस्तों, ये कमोडिटी इलायची यानी कि कार्डमम इंटरनेशनली ट्रेड की जाती है HS कोड 090831 इस HS कोड के अंडर। आइए जानते हैं इलायची इस कमोडिटी के लिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कौन कौन से है, यानी कि विदेशों में अगर हम इसे ट्रेड करना चाहे तो ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिन्हें हम केटर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो कार्डमम ये प्रोडक्ट बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, फ्लेवर्स एंड अरोमा, लिकर एंड मेडिसिन। इन सेक्टर्स से जुड़ी हुई हर कंपनी को, हर उद्योग को कार्डमम ये कमोडिटी हम सप्लाई कर सकते हैं विदेशों में। हमें अगर कोई भी बिजनेस करना है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल, हमें मार्केट का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए, मार्केट रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस बिज़नेस की बात करें तो मार्केट रिसर्च को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता हो कि हम कहाँ हैं या फिर हम जिस कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं उसकी स्थिति इस वक्त क्या है, तो हमें इस प्रोडक्ट को चुनने में बड़ी आसानी होती है और हम उस प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से चुन सकते हैं। आइए देखते हैं इलायची यानी कार्डमम इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आंकड़े थोड़े से आपको चकित कर सकते हैं। टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इज़ अराउंड 54,184 मेट्रिक टन। उसके अगेंस्ट इंडिया आज सिर्फ और सिर्फ 3,159 मेट्रिक टन क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर चुका है। टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स
के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं, तो इंडिया आज बहुत कम मात्रा में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर भी आज ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कहलाता है। तो ये थोड़ी सी अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि इंडिया टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट के 6.7% का शेयर अपने नाम कर रहा, जो कि बहुत ही कम है और आने वाले समय में इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस प्रोडक्ट को चुनना चाहिए अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, ताकि अपने इंडिया का इस प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो बहुत बढ़े और हम तरक्की कर पाएँ। अगर हम ईयर ऑन ईयर एवरेज ग्रोथ रेट की अगर बात करें एक्सपोर्ट के लिहाज से, तो हर साल 22% की डिमांड बढ़ रही है 2015 से लेके 2019 तक के अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो इसका मतलब इलायची यानी कि कार्डेमम इस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बढ़ती ही जा रही है, जिसका लाभ एक्सपोर्टर्स उठा सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ पहल करने की और इंटरनेशनल बिजनेस में आने की, इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे अधिक से अधिक ट्रेड करने की। एक्सपोर्ट बिजनेस की अगर हम बात करें तो हमें पता होने चाहिए कि मैंने जिस प्रोडक्ट को चुन लिया है या फिर मैं जिस कमोडिटी में ट्रेड करने वाला हूँ वो कहाँ कहाँ ट्रेड की जाती है, ऐसे कौन कौन से टॉप कंट्रीज़ है जो भारत से ये कमोडिटी इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं अगर हम कार्डेमम इस प्रोडक्ट को चुने तो। टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, यानी कि हमारे टारगेट मार्केट्स कौन कौन से हैं अगर हम कार्डेमम ये कमोडिटी ट्रेड करें, तो सबसे पहले नंबर पे है यूएई, फिर कुवैत, ईरान, यूएसए, अफ़गानिस्तान। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो भारत से भारी मात्रा में अब तक कार्डेमम इंपोर्ट करते आए हैं और आगे भी डिमांड हमेशा बढ़ती ही जाएगी। तो हमें इन 5 देशों को टारगेट करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में भारत ऐसा अकेला देश नहीं है जो इलायची को एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के अलावा भी कई सारे देश हैं जो इस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। हालांकि भारत ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनको हम कम्पीट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंडिया के अलावा ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इस कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, जो इस कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, इंडिया इज ए सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज फार एज कार्डेमम बिजनेस इज कंसर्न, एज फार एज कार्डेमम एक्सपोर्ट इज कंसर्न। तो नेचुरली इंडिया से पहले ऐसी एक ही कंट्री है जो इंडिया के एक्सपोर्ट को सरपास करती है, और वो है ग्वाटेमाला। पूरे वर्ल्ड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ग्वाटेमाला ये एक ही देश ऐसा है जो पूरे टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 67% हिस्सा अपने नाम करता है, जो कि कार्डेमम बहुत ही बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को। उसके अलावा और भी कई देश हैं इंडिया के साथ, जैसे नेपाल, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है। अगर इंडिया के लिहाज से हम देखें तो बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कार्डेमम इस कमोडिटी के लिए हमें अवेलेबल है, जो कि सिर्फ एक्सपोर्टर्स कम होने के कारण हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन की मात्रा बहुत अधिक है। प्रोडक्शन भी हम बढ़ा सकते हैं अगर हम एक्सपोर्ट अधिक से अधिक करें, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है जिसे हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट को चुन के इसे एक्सपोर्ट करते हैं और भारत के लिए अधिक एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। दोस्तों, चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट करें, हमें भारत सरकार की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए। भारत सरकार हमें बड़े पैमाने में सहायता करता है अपने इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने में। तो आइए देखते हैं कि अगर हमें इलायची यानी कि कार्डेमम अगर एक्सपोर्ट करना है तो भारत सरकार की हम सहायता कैसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हम अप्रोच हो सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से हमें बहुत बड़ी मात्रा में सहायता होती है अगर हम कोई भी स्पाइस या कोई भी मसाले एक्सपोर्ट करते हैं तो, जिसके लिए सरकार की तरफ से डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल स्पाइसेस बोर्ड की निर्मित की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योजकों को कोई भी स्पाइसेस कमोडिटी एक्सपोर्ट करने में दिक्कत ना आए। तो हमें अगर ये प्रोडक्ट इलायची एक्सपोर्ट करनी है तो हम रुक कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल स्पाइसेस बोर्ड का। और भारत सरकार ने
इस प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी ड्रॉबैक निर्धारित किए हैं कस्टम की तरफ से, जो कि है 0.15%। और MEIS जिसका मतलब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इस स्कीम के अंडर हम 3% तक के बेनिफिट्स यानी कि इंसेंटिव्स का भी लाभ भारत सरकार की तरफ से उठा सकते हैं। तो ऐसे कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे उपक्रम है जो भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किए गए हैं, जिनका हम एक्सपोर्टर्स लाभ उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये इंटरनेशनल बिजनेस है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है। यानी कि हम जो भी सर्विस या फिर कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट में डील करते हैं वो इंटरनेशनली ट्रेड की जाती है, इंटरनेशनली सेल की जाती है, जिसके अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है। तो इसी वजह से भारत की इकोनॉमी का स्तर ऊंचा होता है, भारत की इकोनॉमी बढ़ती है। तो इसीलिए हमारी सरकार, भारत सरकार भी एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़े पैमाने में सहायता करती है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा की जाती है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे एक्सपोर्टर्स को लाभ हो और भारत की तरक्की हो। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो सर्विस हो, अगर आप उस इंडस्ट्री के ज़रिए डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो एक बार इंटरनेशनली वो प्रोडक्ट या वो सर्विस एक्सपोर्ट करने की ज़रूर सोचें। जितने अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स, जितने अधिक से अधिक सर्विस हम एक्सपोर्ट करेंगे, उतने अधिक फॉरेन एक्सचेंज यानी परकीय चलन हमारे देश में आएगा और हम तरक्की करेंगे। आने वाला समय इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। जितने अधिक से अधिक अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाएंगे, उतनी इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप आगे आइए और अपने डोमेस्टिक बिजनेस के साथ एक्सपोर्ट करिए, ताकि इस आने वाली घड़ी का, इस आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठा सके और अपनी तरक्की की राह पर अग्रसर हो सके। दोस्तों, हमारी एक कोशिश है कि हम आपको अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस से रूबरू करवाएं, ताकि उसे आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए चुन पाए, ट्रेड कर पाएँ। हमने ये पहल इसीलिए की है क्योंकि भारत के लिए अधिक से अधिक मात्रा में एक्सपोर्टर्स भारत की इकोनॉमी बूस्टअप करने के लिए योगदान दें। आइए आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।